तो आप सभी का स्वागत है दाविंची रिजॉल्व की लर्निंग सीरीज के एपिसोड 4 में। आज हम लोग सीखने वाले हैं फ्यूजन पेज के बारे में। फ्यूजन पेज एक बहुत कमाल का पेज है, बहुत एडवांस पेज है दाविंची रिजॉल्व का। इसमें हम लोग बहुत सारा ग्राफिक डिजाइनिंग का वर्क करते हैं, बहुत सारे इफेक्ट्स बनाते हैं और इसमें हम लोग नोट्स का यूज करते हैं। तो जो भी एक बिगिनर वीडियो एडिटर होता है और दाविंची रिजॉल्व के फ्यूजन पेज को खोलता है, वो डर जाता है कि इतने सारे नोट्स, इनका क्या काम होता है, इनको क्यों लगाते हैं। तो ढेर सारे क्वेश्चंस माइंड में आते हैं। आपका ये डर आज की क्लास में दूर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग नोट्स के बारे में सब कुछ जानेंगे कि कैसे वर्क करते हैं, हम लोग इनको क्यों यूज करते हैं और कब यूज करते हैं। तो चलते हैं हम लोग पीसी की स्क्रीन पर और फ्यूजन पेज को मास्टर करते हैं। तो अभी आ चुके हैं हम लोग अपने फ्यूजन पेज पे, और फ्यूजन पेज एक बहुत कमाल का पेज है यार। मतलब यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, लिटरली कोई लिमिट नहीं है। ओके ओके, तो हम लोग धीरे धीरे सारे टूल्स के बारे में जानेंगे, जो भी फंक्शंस हैं, जो भी नोट्स होते हैं, सब जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं मीडिया पूल से। मीडिया पूल आपको पता ही है कि मीडिया पूल आपने एडिट पेज में भी देखा है, आपने कट पेज में भी देखा है। मीडिया पूल सिंपल वहीं मीडिया इंपोर्ट करने का एक प्लेस है जहाँ पे हम लोग सारी मीडिया इंपोर्ट करते हैं। ओके, फिर आ जाते हैं इफेक्ट्स। तो यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, एम्बियंट लाइटिंग, ठीक है। यहाँ पे लाइट का एक अलग सेक्शन है, मटेरियल है, टेक्सचर है, 3D है, बहुत सारी ब्लर है, फिर बहुत सारे इफेक्ट्स हैं इसमें। ओके, तो ये सारे इफेक्ट्स आपको एक और जगह देखने को मिलते हैं इसी सेम पेज पे। वो जब आप शिफ्ट प्लस स्पेस बार दबाओगे तब। ये जो सेलेक्ट टूल का बार है, स्पेस है, ये तब खुलता है जब आप क्या करोगे, आप दबाओगे शिफ्ट प्लस स्पेस बार। ओके, वो जो आपकी बड़ी सी बार होती है ना, उसको शिफ्ट के साथ में दबाना है, तो आपका एक सेलेक्ट टूल नाम का बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पे आपको सारे टूल्स मिल जाने वाले हैं, ठीक है। तो या तो आप यहाँ से ले लो, या तो आप यहाँ से जाके इफेक्ट से ले सकते हो। तो फॉर द शेक ऑफ दिस ट्यूटोरियल एंड स्पीड के लिए हम लोग प्रेफर करते हैं शिफ्ट प्लस स्पेस बार, ताकि तुरंत यहाँ से इंपोर्ट करो और ऐसे बस ऐड कर दो यहाँ पे चीज़ें, मीडिया आउट के साथ इन हो जाएगा। तो ये रहा अपना कैसे कैसे वर्क करता है। एक न्यू टाइमलाइन बन जाएगी, क्योंकि अभी हम लोगों ने कोई टाइमलाइन नहीं बनाई है, जस्ट एक फ्रेश प्रोजेक्ट है जिसमें कुछ भी इंपोर्ट नहीं है, एकदम फ्रेश। और हम लोग डायरेक्ट फ्यूजन पेज पे आए। तो अभी हम लोग देखेंगे सारे इफेक्ट्स एक एक करके। ओके, जो भी जितने भी जरूरी हैं आज की वीडियो में वो सारे इफेक्ट्स देखेंगे, बट अभी के लिए इस इफेक्ट्स पैनल को क्लोज कर देते हैं और अब आ जाते हैं हम लोग क्लिप्स पे। तो क्लिप्स पे जैसे आप क्लिक करोगे, आप देखोगे नीचे थोड़ा सा स्पेस खुल रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपको एको क्लिप्स देखने को नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि क्लिप्स हमारी इंपोर्टेड नहीं है यहाँ पे। तो सबसे पहले हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जाते हैं एडिट पेज में, एडिट पेज में जाएंगे मीडिया पूल पे, एंड यहाँ पे कुछ क्लिप्स इंपोर्ट कर लेते हैं। तो कैसे मैंने इंपोर्ट किया पहले वो भी दिखा देता हूँ। मैं पहले के क्लासेस में बता चुका हूँ, तो यहाँ तक आ गए हो तो मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता तो आप पिछले वाले लेक्चर्स को फॉलो करके ही यहाँ पर आओ, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ओके, तो आप जैसे यहाँ मीडिया पूल पे क्लिक करोगे, एक पैनल खुलेगा। यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है और जाना है इंपोर्ट मीडिया पे। इसका शॉर्ट फॉर्म Ctrl+I भी होता है, आई। ओके, फिर मैं कुछ इंपोर्ट कर लेता हूँ, जस्ट लाइक पिक्चर्स। तो ये वन ऑफ माई फेवरेट कार्टून है जो मैंने बनाया था ब्लेंडर पे, तो इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैं और भी कुछ कुछ इंपोर्ट कर लेता हूँ, जैसे कि ये भी मैंने बनाया था, ये भी मैंने बनाया था। मैं क्या क्या इंपोर्ट करूँ। ओके, तो ये दोनों चीज़ें इंपोर्ट हो चुके हैं, ठीक है। आपको इन दोनों चाहो तो टाइमलाइन, पहले तो एक न्यू टाइमलाइन बना लेते हैं, फिर हम लोग चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। तो क्रिएट न्यू टाइमलाइन। ओके, आपको कुछ चेंज करना है? हाँ, मुझे चेंज करना है। मुझे यहाँ फॉर्मेट में जाके मुझे इसको कर देना है 30 FPS। वैसे अगर 24 FPS भी कर दोगे लेकिन चल जाएगा। तो मैं टाइमलाइन क्यों 30 FPS कर रहा हूँ, आप पहली बात तो फ्यूजन कंपोजिशन ही बना सकते हो, तो अभी वो बताऊंगा, इसी फ्यूजन पेज पे ही बताऊंगा कैसे बनाते हैं। बट अगर टाइमलाइन में भी देखें तो 24 या 30 FPS पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है वीडियो में। ओके, तो जितना ज़्यादा फ्रेम रेट उतना ज़्यादा स्मूथ एनिमेशन। ओके, तो मैं प्रेफर करता हूँ 30 FPS एंड क्रिएट। एक न्यू टाइमलाइन बन जाती है। ओके, टाइमलाइन बन गई है। अब मैं इसमें न्यू फ्यूजन कंपोजिशन बनाऊंगा। कैसे बनाऊंगा, यही मीडिया पूल में जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, न्यू फ्यूजन कंपोजिशन। अब यहाँ पे फ्यूजन कंपोजिशन का आप नाम चेंज कर सकते हो, ठीक है। मैं रख लेता हूँ क्लास 4। ओके, तो ये हो गई क्लास 4। अब मुझे फ्रेम रेट 24 FPS नहीं रखना है, मुझे रखना है 30 FPS। मैं चाहता हूँ मेरा एनिमेशन थोड़ा सा स्मूथ हो, इस वजह से मैंने फ्रेम रेट 30 FPS पे करके क्रिएट बटन पे क्लिक कर दिया। तो ये देखो क्लास 4 नाम का एक फ्यूजन कंपोजिशन क्रिएट हो गया है। तो इसको उठाएंगे, ड्रैग करेंगे, ले आएंगे यहाँ पे। तो अभी काफ़ी ज़्यादा हम लोग जूम आउट हैं,
इस वजह से हमें हमारा कंपोजिशन बहुत छोटा सा दिख रहा है। तो जूम इन करते हैं यहाँ से, और ये हो गया न्यू फ्यूजन कंपोजिशन। आप देखोगे तो अभी भी आपको ब्लैक स्क्रीन ही नजर आएगी। ये फ्यूजन कंपोजिशन बंद हो गया, लेकिन अभी ब्लैक स्क्रीन है क्योंकि अभी हम लोगों ने क्लिप्स नहीं इंपोर्ट की हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, फ्यूजन कंपोजिशन पे वापस से जाऊँगा, अपना मीडिया पूल खोल लूँगा। तो अभी देखो जैसे मैंने क्लिप्स वाले सेक्शन पे गया ना, तो अभी तो वो पूरा स्पेस खाली पड़ा था, ठीक है। जैसे मैं क्लिप्स वाले सेक्शन को क्लिक करता हूँ, ऊपर स्पेस आता है और ये हमारा फ्यूजन कंपोजिशन यहाँ पे एज अ क्लिप दिखाई देता है। तो अभी हम लोग बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स यूज़ कर रहे हैं, फ्यूजन कंपोजिशन, राइट। तो उतना ज़्यादा ध्यान मत दो, वो चीज़ प्रैक्टिस में आ जाएगा, ठीक है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम लोग और क्लिप्स अगर चाहें तो इंपोर्ट कर सकते हैं, चाहो तो यही इंपोर्ट कर लेते हैं, और आपको इससे देखने को भी मिल जाएगा कि कैसे इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे नोट्स वाले एरिया में। तो मीडिया पूल, जब भी आप फ्यूजन कंपोजिशन बनाओगे या फिर किसी क्लिप को फ्यूजन कंपोजिशन में लाओगे, फ्यूजन पेज पे लाओगे, तो वहाँ पे मीडिया आउट का अपने आप आ जाता है एक नोड। ये देखो नोड, ठीक है। तो जो मेरा नोड है और जो आपका नोड है, उसको मूव करने पे आपको कुछ डिफरेंस पता चल रहा होगा, ठीक है। मेरा देखो स्नैप हो रहा है, आपका फ्रीली मूव कर रहा होगा। तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले जाके यहीं पे राइट क्लिक करोगे और आएगा अरेंज टूल, उसको टू ग्रिड कर देना। अभी मेरा देखो टू ग्रिड पे है, वैसे आप भी क्लिक करोगे तो टू ग्रिड पे आ जाएगा। अब आप स्नैप कर सकते हो इधर उधर, ओके। तो ये मीडिया पूल अगर आपके में मान लो कि नहीं आया, ठीक है, आपको एकदम फ्रेश पेज खोला, तो मैं पहले रिकमेंड करूंगा फ्यूजन कंपोजिशन बनाओ, उसके बाद उस फ्यूजन कंपोजिशन से आओ। अब फ्यूजन पे आना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है, न्यूबीज के लिए खासकर। जैसे अभी ये मान लो 2 क्लिप्स हैं, और मुझे लाना है इस सेकंड वाले को, जो क्लास 4 का ये जो न्यू कंपोजिशन हमने बनाया था ना, इसको लाना है फ्यूजन पेज में। लेकिन अभी मैं क्लिक करूंगा तो देखना आएगा कौन सा, ये पहला वाला। तो क्या करता है दाविंची रिजॉल्व, जो भी यहाँ पे टाइमलाइन में जिसकी पोजीशन ऊपर होती है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देता है। तो ऐसे तो हम लोग कभी ला ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग तो मल्टीपल क्लिप्स का यूज करते हैं ना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। तो अब कैसे लाए, नीचे वाले को कैसे लाएं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी नीचे वाली क्लिप को सेलेक्ट करेंगे, देखो हाईलाइटेड है, ठीक है। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे इसी क्लिक के ऊपर और जाएंगे ओपन इन फ्यूजन पेज, क्लिक करेंगे और हमारी सेम क्लिप फ्यूजन पेज में ओपन हो जाएगी। और अगर ये नहीं करते हो और यहीं पे डायरेक्ट मान लो अभी भी नीचे वाली सिलेक्टेड है और डायरेक्ट फ्यूजन पेज में खोलने की कोशिश करते हो, तो ऊपर वाली ही खुलेगी। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, मेरे साथ पहले बहुत होती थी। जब मैं 2-3 साल पहले जब सीख रहा था तो बहुत परेशान रहता था कि यार मैं नीचे वाली क्लिप खोलना चाह रहा हूँ लेकिन ऊपर वाली क्यों खुल रही है, ठीक है। वो होता है, दाविंची रिजॉल्व में डिफॉल्ट चीज़ है, ओके। तो ठीक है, इसको बड़ा रहने देते हैं, इसको खोल लेते हैं फिर से ओपन इन फ्यूजन पेज। अब देखो जैसे मैंने खोला, मीडिया आउट का एक ये नोड आ गया। मान लो आपके में नहीं आएगा तो 100% ही, लेकिन कहीं और आप कुछ कर रहे हो, फ्यूजन पेज आपने नहीं बना, फ्यूजन कंपोजिशन आपने नहीं बनाया है, आप डायरेक्ट आए हो और आप कुछ अलग बनाना चाह रहे हो, ठीक है, आप कुछ मीडिया आइडिया इंपोर्ट करके करने जा रहे हो, अभी सब समझ में आएगा, ठीक है। तो आपके में नोड आया ही नहीं, आपके में खाली ब्लैंक स्पेस पड़ा है, तब आप क्या करोगे, तब आप दबाओगे स्पेस प्लस स्पेस बार, स्पेस प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार, सॉरी, ओके, शिफ्ट प्लस स्पेस बार दबाओगे और सर्च करोगे मीडिया आउट, ओके। सो मीडिया, देखो अब जैसे आपने यहाँ पे मीडिया टाइप किया, आपका आ गया मीडिया इन, मीडिया आउट। तो मुझे चाहिए मीडिया आउट, ऐड कर लिया, ठीक है, सिंपल। यहाँ पे सर्च करने से सब कुछ मिलता है। तो मीडिया आउट आ गया है। अब मुझे, अब यहाँ पे मीडिया जैसे फोटोज वगैरह फिर वीडियोज वगैरह इंपोर्ट कैसे करेंगे, देखो मीडिया पूल गए, ठीक है। यहाँ पे जैसे मुझे ये वाली क्लिप इंपोर्ट करनी है, नोट्स में लाना है, ठीक है। तो मैं इसको उठाऊंगा, ड्रैग करके लाऊंगा और इसका एक नोड बन गया। तो ये हो गया मीडिया 1 नाम से एक नोड। अब देखो आपको एक छोटा सा स्क्वायर दिख रहा होगा, मैं जूम करके दिखा देता हूँ, एक छोटा सा स्क्वायर, ठीक है। इस यहाँ पे मैं जूम कैसे कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे अगर माउस व्हील को ऊपर नीचे करोगे तो ऊपर नीचे हो रही है स्क्रीन, ठीक है। और अगर कंट्रोल प्रेस करके ऊपर नीचे करोगे तो जूम इन जूम आउट होता है, ठीक है। और ड्रैग कैसे होता है, जब आप माउस, जो आपका माउस व्हील है उस पर जब आप क्लिक करोगे और इधर उधर ड्रैग करोगे, कैसे होगा, ये आपको माउस दिख रहा है, मैं इसकी बटन जो बीच वाली जो ऊपर नीचे होती है इसको दबा रहा हूँ, प्रेस कर रहा हूँ, देखो आवाज़ आ रही है। वैसे ही इसकी ये बीच वाली बटन जो माउस व्हील वाली है, ठीक है, इसको दबा के क्लिक कर रहा हूँ, तब मैं इसको ऊपर नीचे कर पा रहा हूँ, ग्रैब कर पा रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है, देखना। तो जूम का क्या होता है, कंट्रोल प्लस माउस व्हील को स्क्रॉल करना है, आगे पीछे करना है, ऐसे कंट्रोल दबाया, यहाँ पे गए, ठीक है, कंट्रोल दबाया, माउस को
कंट्रोल दबाया, माउस को ऊपर नीचे कर रहे हैं, ठीक है, माउस व्हील के ऊपर नीचे ऐसे बटन को स्क्रॉल कर रहे हैं, तो जूम इन जूम आउट हो रहा है। आपको ग्रैब करके इधर उधर मूव करना है तो कैसे करोगे, इस पे जाओगे, ऐसे क्लिक करोगे और ऐसे ऐसे मूव करोगे तो मूव होगा। ओके, दिख रहा है? तो ये इसकी बटन को ऐसे ऐसे दबाना है, ये वाली बीच वाली, ठीक है, माउस व्हील को। कहाँ चला गया, ये रहा, ठीक है। आप कनेक्ट कैसे करते हैं देखोगे, अभी जो आपकी बीच की स्क्रीन है वो एकदम ब्लैंक पड़ी है, ब्लैक पड़ी है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं आपको दिख रहा है। तो अभी देखो जादू करता है, यहाँ पे आपको स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर को आप पकड़ोगे, कैसे पकड़ोगे, ये जो लेफ्ट वाली माउस बटन है इसको आप ऐसे क्लिक करोगे यहाँ पे जाके और ऐसे ड्रैग करते हुए लाओगे, उसको कनेक्ट कर दोगे इस वाले ट्राइंगल से, ठीक है। अभी भी कुछ नहीं आया, अरे ये तो गड़बड़ हो गया। नहीं, देखो मीडिया आउट गया, हम लोगों ने कंट्रोल किया, कंट्रोल प्रेस किया, ड्रैग किया, मीडिया आउट में जूम किया। अब देखो यहाँ पे आपको दो छोटे छोटे छेद दिख रहे होंगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, सेकंड वाले पे राइट व्यू जैसे आएगा वहाँ पे क्लिक कर देना, आ गया। बहुत ज़्यादा टेक्निकल लगा, ठीक है, नहीं लगेगा, आप इसको प्रैक्टिस में डालोगे तो नहीं लगेगा, बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है, ठीक है। कैसे किया हम लोगों ने, फिर से एक बार करते हैं। मीडिया पूल यहीं पे था एंड यहाँ मीडिया पूल में कोई वाइट कलर का कुछ नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे जो दो छेद होते हैं वो होते क्या हैं, ठीक है, ये सिंपल बताता क्या है आपको, देखो दोनों छेद दिख रहे होंगे। तो ये जो राइट वाला छेद होता है ये होता है राइट स्क्रीन के लिए, और जो लेफ्ट वाला होल होता है वो होता है लेफ्ट स्क्रीन के लिए। तो यहाँ पे देखो दो डिस्प्ले दिख रही होंगे आपको, एक हल्की सी लाइन दिख रही होगी, मीडिया पूल को बंद कर लेते हैं सबसे पहले और इंस्पेक्टर पैनल को भी बंद कर लेते हैं। देखो हल्की सी लाइन दिख रही है आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे दो स्क्रीन है, मैं आपको प्रूफ भी कर देता हूँ, यहाँ पे दो स्क्रीन है, दिखाता हूँ। इसको कनेक्ट किया तो अभी देखो यहाँ पे हम लोगों की राइट साइड वाली बटन ऑन है, व्हाइट कलर पे दिख रही, तो राइट साइड की स्क्रीन में है। अगर मैं दोनों ऑन कर दूंगा तो दोनों डिस्प्ले पे दिखने लगेगा। ओके, ये देखो दो दो डिस्प्ले हैं यहाँ पे, तो ये बहुत काम की चीज़ होती है, जब फ्यूजन पेज में हम लोग काम करते हैं, इफेक्ट्स बनाते हैं, बहुत बहुत यूजफुल होती है। ओके, तो एक हम लोग अभी के लिए चाहते हैं कि मुझे एक ही डिस्प्ले दिखे, तो क्या करूँगा, ये जो स्क्वायर दिख रहा है किसी भी दो पैनल में से एक पैनल पे जाओ और स्क्वायर पे क्लिक कर दो, तो सिंगल डिस्प्ले पे आ जाएगा। अब वो सिंगल डिस्प्ले कौन सी होगी, वो होगी जिस पे आपने क्लिक किया है, ठीक है। अब ये देखो आपके दो डिस्प्ले हैं, ठीक है, मैं दोनों को ऑन कर लेता हूँ। अगर मुझे लेफ्ट वाली डिस्प्ले चाहिए सिंगल पे तो मैं लेफ्ट वाले पे क्लिक कर दूंगा तो मेरी लेफ्ट वाली आ जाएगी, देखना इस पे मैं राइट वाली ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है, अभी भी लेफ्ट वाली है, और जैसे लेफ्ट वाली ऑफ कर रहा हूँ तो लेफ्ट वाली चली गई। इसका मतलब जो लेफ्ट वाली डिस्प्ले थी हमारी वो फुल होके आ गई थी हमारे सामने। लेकिन मोस्टली मैं रिकमेंड करूंगा आप राइट साइड पे जाओ और राइट वाली को फुल व्यू कर दो। ओके, और मेक श्योर कि जो आपका मीडिया आउट है, मीडिया आउट होता क्या है, मीडिया आउट होता है कि जो भी मीडिया पूरा आपने नोट्स वोट्स बना लिए वो मीडिया आउट सिर्फ मीडिया को प्रेजेंट करता है, तो ये सबसे लास्ट नोड होता है, ये ट्रेन का आखिरी डिब्बा होता है, ठीक है, ये आउटपुट देता है। तो मेक श्योर कि यहाँ पे ये वाइट कलर का चीज़ जल रहा हो और सेकंड पे ही जल रहा हो। ओके, सेकंड पे ही ऑन हो, तो उसको बस ऑन रखो, यहाँ पे जाके क्लिक कर देना, ऑन हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल लगा था बट है नहीं। ओके, तो ड्रैग करना आ गया, यहाँ पे जाओगे, लेफ्ट माउस क्लिक को ऐसे करोगे, ड्रैग करोगे, ट्रायंगल पे लाके छोड़ दोगे, अपने आप वो जुड़ जाएगा, एक वायर बन जाएगा, एक कनेक्शन बन जाएगा। और मीडिया को इंपोर्ट कैसे करते हैं, आप मीडिया उठाओगे, ड्रैग करके लाओगे, मीडिया का नोड ओपन हो जाएगा, उसके बाद आप सिंपली इसको उठाओगे, कनेक्ट कर दोगे, ठीक है, एक बार में एक ही कनेक्शन बनता है। तो बेसिक सी चीज़ थी, समझ में आई। तो कैसे इंपोर्ट करते हैं, आप यहाँ पे वीडियो भी इंपोर्ट कर सकते हो, फोटो भी इंपोर्ट कर सकते हो, आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ इफेक्ट्स भी इंपोर्ट कर सकते हो, बहुत कुछ इंपोर्ट कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। धीरे धीरे जानेंगे, बहुत बेसिक से चलना है। और कोई भी डाउट हो भाई, कैसा भी डाउट हो, तुरंत कमेंट में लिखो, आपको फटाफट आंसर मिलेंगे। तो ये हो गया नोट्स। अभी तक हम लोग क्लिप पे पहुंचे थे, देखो यहाँ पे जितने क्लिप्स हम लोग बनाते जाएंगे यहाँ पे क्लिप दिखती जाएंगे नीचे। ओके, तो क्लिप्स को ऑफ रखो जब तक जरूरत ना पड़े। उसके बाद नोट्स का ये जो सिंबल है ये हमेशा ऑन रहना चाहिए, वरना आपको नीचे से नोट्स नहीं दिखेंगे, आप फालतू में परेशान घूमते रहोगे। यहाँ नोट्स को जाके ऑन कर लो, ठीक है, आपको नोट्स दिखेंगे, जितने भी नोट्स आपके पास होंगे। अब जाते हैं यहाँ पे, ये है सिप लाइन। तो सिप लाइन आपको आगे समझ में आएगा, यहाँ पे नहीं समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी हम लोगों के पास की फ्रेम्स नहीं है। की फ्रेम्स है, अभी वो भी बताऊंगा की फ्रेम्स क्या होते हैं। जैसे अभी मैं अगर मीडिया वन को कर लूँ
तो मीडिया वन को सबसे पहले तो कनेक्ट कर लेते हैं जाके, क्योंकि अभी कोई कनेक्शन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसको कनेक्ट कर लिया जाके, तो अभी भी कोई यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा है, राइट। और दिखेगा भी नहीं, क्योंकि जब तक की फ्रेम्स नहीं आएंगे, मैं एक कल को की फ्रेम्स बना लेता हूँ, ठीक है, आपके लिए, ताकि दिखेगी आपको कैसे चीज़ें वर्क कर रही हैं। तो मैं कैसे की फ्रेम्स बनाते हैं, इंस्पेक्टर पे जाओगे, ठीक है, कुछ भी की फ्रेम्स बना लो। कहाँ बनाऊँ मैं इस पर, यहाँ पे नहीं बनेगा की फ्रेम्स, इस पर कुछ ट्रांसफॉर्म डाल देते हैं, ठीक है। अभी बताऊंगा, सारे नोट्स बताऊंगा आपको, ठीक है, चिंता नहीं लेने की जरूरत है। इंस्पेक्टर पैनल पे गए, तो अभी मैं जा रहा हूँ 30 पे आ गया। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं साइज पे, सबसे पहले सेंटर को रीसेट कर देते हैं, साइज पे मैं की फ्रेम्स लगाना चाह रहा हूँ। तो अभी 1 पे और यहाँ पे गए, डायमंड पे क्लिक कर दिया, तो एक की फ्रेम लग गया 30th फ्रेम पे, ठीक है। जहाँ पे रेड रेड है वो दिखाता है कि आपका इस पे आपका जो बार होता है, आपकी जो कर्सर होती है वो कहाँ पे है, ठीक है। अभी मेरे 30th फ्रेम पे, इसको ड्रैग करके लाते हैं आगे। मैं माउस से ही सिंपल ड्रैग कर रहा हूँ। कैसे ड्रैग कर रहा हूँ, लेफ्ट वाली बटन से ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है। फिर ले गए 70th फ्रेम पे, ठीक है, 70th फ्रेम पे आ गया। उसके बाद मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा जूम करना, ठीक है, तो मैंने जूम कर दिया इसको। यहीं से देखो, ये जो दिख रहा है, मैं इससे जूम कर रहा हूँ, ठीक है। जूम किया और की फ्रेम्स अपने आप लग गया। अगर नहीं लगा तो भी आप लगा सकते हो और इसको जूम कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले जाना की फ्रेम लगाना, फिर जूम करना। तो दोनों जगह मेक श्योर कि आपने दोनों जगह पे की फ्रेम लगाया हो। तो देखो दोनों की फ्रेम्स में चीज़ें मूव कर रही हैं। अब आप क्या करोगे, जैसे ट्रांसफॉर्म ओपन करके मैंने नोट्स लगाया था ना, तो जैसे ही ट्रांसफॉर्म सेलेक्ट है जिप लाइन में, तो एक ग्राफ जैसा देखने को मिलता है आपके। तो ये ग्राफ का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। इससे हम लोग मोशन चेंज कर सकते हैं एनिमेशन का। जैसे अभी मैंने इसको एनिमेट किया है, मैं जैसे इस प्ले वाली बटन पे जाऊंगा, प्ले करूंगा, तो ये प्ले हो जाएगा। प्ले हो जा भाई, ठीक है, प्ले हुआ, जूम हो रहा है। और इसके अगर मोशन में चेंज करना है, मतलब मैं चाह रहा हूँ क्विक जूम हो या फिर कर्वी फॉर्म में जूम हो, मतलब बहुत पहले तो स्लो स्टार्ट हो फिर एकदम से जूम हो जाए, राइट। तो वो सारी कैसे होंगे, वो यहाँ जो ग्राफ है इसके साथ छेड़खानी करने से होता है, ठीक है। अभी इसको हम लोग नहीं टच करेंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। आप लोग कहोगे ये कैसे शेप से कैसे हम लोग एनिमेशन सीखेंगे, राइट। तो सीखेंगे धीरे धीरे, लेकिन अभी हम लोग बेसिक जान रहे, सबसे बेसिक क्लास है ये। और इसके बाद आपको फ्यूजन की कोई बेसिक क्लास की नीड नहीं पड़ेगी, ये सबसे बेसिक है, इससे बेसिक कोई नहीं बता सकता, ठीक है। इससे बेसिक जानना तो आप डाविंची रिजॉल्व की मैनुअल खोल लो, उससे बेसिक वो वही इससे बेसिक है भाई, इससे बेसिक क्या ही मिलेगा, ठीक है। तो सिपलाइन हो गया। उसके बाद की फ्रेम्स पे आ जाते हैं। तो की फ्रेम्स भी मैं आपको तभी बताऊंगा, की फ्रेम जो भी हमने लगाया है उसी को ये दिखा रहा है, अभी दिखा रहा हूँ, देख, ठीक है। ये भी थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल लग रहा होगा, मुझे पता है, मेरे को भी लगा था, लेकिन जब फिर मैंने सिंपली काम किया, इग्नोर करना शुरू कर दिया चीज़ों को, कि ठीक है ये क्या है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मेरे जब यूज़ आएगा मैं तब सीखूंगा। एंड जब मेरा यूज़ आया मैंने सीख लिया। सिंपल की फ्रेम्स हैं एंड ये दिखा रहा है कि कितने टाइम के लिए की फ्रेम लगा है, बस वही दिखा रहा है। अगर मैं इसको ड्रैग करूँगा तो की फ्रेम छोटी होती चली जाएगी, आगे जाऊँगा तो की फ्रेम बड़ी हो जाएगी, सिंपल सा है, ठीक है। तो इसका जब परफेक्टली टाइम पे यूज़ आएगा मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का, की फ्रेम्स को क्लोज कर देने का, सिपलाइन को भी क्लोज कर देने का, जब टाइम आएगा बताऊंगा। मेटा डेटा कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे अभी हमको, तो इसको भी क्लोज कर लेते हैं। इंस्पेक्टर आपने देख ही रखा है, ठीक है। अभी यहाँ पे जब तक कोई नोट सेलेक्टेड नहीं होगा तो इंस्पेक्टर में आपको कुछ दिखेगा नहीं। तो सबसे पहले नोट्स को सेलेक्ट कर लो, तब आपको इंस्पेक्टर पैनल में दिखेगा। जैसे ट्रांसफॉर्म एक टूल होता है। ट्रांसफॉर्म क्या होता है, बेसिक मतलब से समझे तो ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ट्रांसफॉर्म में हम लोग मूव कर सकते हैं, जूम आउट जूम इन कर सकते हैं, कुछ चेंज कर सकते हैं, एंगल में चेंज कर सकते हैं, राइट। तो वो सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्म में होती हैं। तो ट्रांसफॉर्म का पैनल खुल जाता है यहाँ पे इंस्पेक्टर में, जैसे आप उसको सेलेक्ट करोगे, मीडिया वन को सेलेक्ट करोगे तो मीडिया का ये देखो मीडिया का इंस्पेक्टर पैनल खुल जाता है। ट्रांसफॉर्म को सेलेक्ट करोगे, ट्रांसफॉर्म का इंस्पेक्टर पैनल खुल जाएगा। तो ये रहा इंस्पेक्टर पैनल, ठीक है। और इसके बाद आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे वाली लाइन में। तो ये सब तो भी बाद में बताएंगे, ये सब मीडिया पूल से रिलेटेड है, ठीक है। आपको जूम इन जूम आउट करना है तो वो मीडिया पूल का है, आपको कैसे किस प्रकार के लेआउट में देखना है, ठीक है, तो उसके आप स्विच कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। सर्च करना है कुछ सर्च कर सकते हो, लिस्ट जो भी है, ठीक है। तो इसको सिंपली अभी इग्नोर करते हैं क्योंकि कुछ इतना खास यूज़ है नहीं इस चीज़ का। उसके बाद आ जाते हैं इस वाले डिस्प्ले पे, ओके। तो यहाँ पे जूम है, आप कितना जूम चाहते हो, 25%, 200%, ठीक है।
अब मैं बता दूं कि इसको मैनुअली कैसे जूम करते हैं। कंट्रोल, ठीक है, और माउस व्हील को स्क्रॉल करना है, कंट्रोल प्रेस करके माउस व्हील को स्क्रॉल करना है, जैसा कि हम लोग यहाँ पे कर रहे थे जूम के लिए, वही सेम यहाँ पे फॉलो होता है। कंट्रोल प्लस ये वाले माउस व्हील को स्क्रॉल करना है, हो जाएगा, ठीक है। ड्रैग, ड्रैग कैसे कर रहा हूँ मैं इधर उधर, सिंपल माउस की बटन को देखो क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, बीच वाले माउस व्हील को क्लिक कर रहा हूँ, बीच वाले माउस को क्लिक कर रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ, ऐसे होता है, ठीक है। कंट्रोल करके जूम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आ जाता है कलर, ठीक है। तो यहाँ पे रेड पे कर देंगे तो जो भी रेड चीज़ें हैं वो डार्क कर दिखेंगी, ठीक है। फिर ग्रीन पे कर देंगे तो जो ग्रीन चीज़ें वो डार्क कर दिखेंगी, ब्लू कर दूंगा तो जो ब्लू चीज़ें हैं वो डार्क दिखेंगी, अल्फा कर दूंगा तो, ठीक है। तो सिंपल इसका यूज़ आता है जब हम लोग डी नॉइस करते हैं, मैनुअली डी नॉइस करते हैं चीज़ों को, तब इसका यूज़ आता है, वो जब हम लोग करेंगे तब बताएंगे, ठीक है। फिर ये होता है लट का एक सेक्शन, जहाँ पे आप बहुत सारे लट्स लगा सकते हो। लट्स सिंपली कुछ नहीं होता है, फिल्टर्स टाइप में होते हैं, और वो हम लोग जानेंगे कलर पेज में। तो अभी आपको यहाँ पे टच करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। ये जो इसका कलर पेज है ना, यहाँ पे हम लोग लट्स जानेंगे कि लट्स क्या होते हैं और उनका कितना ही काम होता है हमारी वीडियो एडिटिंग में, ठीक है। क्योंकि लट्स आप सर्च करोगे ना लट्स जाके LUTS यूट्यूब पर, तो आपको हजारों लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे, लट्स 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 लट्स। लेकिन हर एक, मैं बोलता हूँ जितना मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, हर एक क्लिप के लिए अलग अलग लट्स लगते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको एक लट्स देता हूँ, एक फिल्टर देता हूँ, अपनी वीडियो पे लगा लो, लेकिन आपके वीडियो का कॉन्ट्रास्ट, आपकी वीडियो का हाईलाइट कुछ अलग है, एंड जो मेरा लट जितना उसको ही करता है या फिर जो ऐड करता है वो अलग होगा। तो कोई भी परफेक्ट लट नहीं होता है वीडियो के लिए, हम लोग एक अलग टाइप का कलर ग्रेड करते हैं, तभी जाके वो अच्छा दिखता है। तो वो हम लोग सीखेंगे कलर पेज में, और लट्स के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक। तो यहाँ पे छूने की इसको जरूरत है नहीं, ये सिंगल स्क्रीन डुअल स्क्रीन वाला स्क्वायर है, ठीक है। उसका सिंपल ये आ जाता है, जहाँ पे छोटे छोटे फंक्शंस है। तो मेक श्योर आपका चेकर्स अंडरले ऑन है, स्मूथ रीसाइज ऑन है, एंड शो कंट्रोल्स ऑन है। उसके अलावा आपको कुछ और ऑन करने की अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको सिंपली 3 डॉट्स पे करके इग्नोर कर दो। अब आ जाते हैं हम लोग इस वाली बार पे, ठीक है। ये बार थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अभी हम लोग सिर्फ, आप देखोगे बहुत चीज़ें बेसिक समझ रहे हैं, अभी कोई इफेक्ट नहीं बना रहे हैं। और हम लोग इफेक्ट की एक सीरीज आएगी जहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट्स बनाएंगे, मोशन ग्राफिक करेंगे। तो आपको एकदम निश्चिंत रहना है, उन सब की जिम्मेदारी मेरी है। बस आप सीख लो यहाँ पे कि क्या क्या फंक्शन कैसे कैसे काम करता है और कहाँ पे क्या प्रेजेंट है। उसके बाद जब हम लोग एक बार इफेक्ट्स वाला वीडियो लाएंगे, क्लास लाएंगे, तब वो आप वहाँ से सीख लेना, ठीक है। अगर मैं एक साथ चीज़ें बताने लगा ना कि ये मास्क करते हैं, वहाँ पे जाके की फ्रेम्स लगाते हैं, ऐसे ग्राफ को मैनिपुलेट करते हैं, तो दिमाग फट जाएगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो बेसिक से अभी फंक्शन जान लेते हैं, और उसके बाद जब हम लोग इफेक्ट बनाएंगे तो सारी चीज़ें सीख लेंगे, ठीक है। तो ये होता है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड एक नोड होता है, ठीक है, इसे बोलते हैं बैकग्राउंड नोड। तो ये क्या करता है, आपकी वीडियो में सिंपल एक बैकग्राउंड का काम करता है, ठीक है। इसको आप कनेक्ट करके देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं जाके कनेक्ट कर देता हूँ, तो ये एक बैकग्राउंड लग गया। मैं इसकी इमेज में भी चेंज कर सकता हूँ, विड्थ में, हाइट में, ठीक है। विड्थ हाइट मतलब रिजोल्यूशन में चेंज हो जाएगा, ओके। इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, मुझे कलर चेंज करना, मुझे चाहिए वाइट कलर का बैकग्राउंड हो जाए, वाइट कलर कर सकता हूँ। सिंपल यहाँ गया कलर पे, वाइट कलर चूज किया, ओके पे क्लिक किया, लग गया, ठीक है। तो ये होता है बैकग्राउंड। इसका भी बहुत यूज होता है, इसको भी हम लोग एडवांस लेवल पे कुछ और ही बना देते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड के अलावा कुछ और ही काम कर रहा होता है, तो वो भी हम लोग एडवांस पे ही जानेंगे जब एडवांस क्लासेस आएंगे। अभी बेसिक है, बेसिक्स जानते हैं। नॉइज, ठीक है। फास्ट नॉइज क्या होता है, सिंपल नॉइज होता है, ठीक है। इसको हम लोग डिस्प्लेस के साथ कनेक्ट करते हैं और उसको बहुत अच्छे से यूज करते हैं जब हम लोग इफेक्ट्स बनाते हैं। तो नॉइज का सिंपल क्या काम होता है, नॉइज आपने कभी सुना है कि नॉइज क्या होता है। नॉइज हर एक चीज़ में अलग अलग होता है। जैसे अगर मैं साउंड में नॉइज बोलूँगा, तो साउंड का मतलब उसमें कुछ बज होगा, कुछ क्रीपी आवाज़ें होंगी, राइट, जो कि हमको नहीं चाहिए, बेवजह का फालतू नॉइज। और वीडियो में बोलेंगे तो वीडियो में कुछ नॉइज होगा, मे बी ग्रेन्स होंगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं, इसको भी इफेक्ट्स वाले में हम लोग सीखेंगे। फिर होता है एक टेक्स्ट, ठीक है। तो टेक्स्ट प्लस करके इसको बोलते हैं, नोड होता है, इसको हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लग जाता है। इसका दूसरा भी है, आप यहाँ जाओगे, ड्रैग करके ले आओगे, सिंपल इस वाले बटन से, ओके। उसके बाद इसके स्क्वायर को कनेक्ट कर दोगे। तो अभी मैं बता देता हूँ, आपको ट्रायंगल्स और स्क्वायर दिख रहे होंगे, तो हर एक चीज़ का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर होता है, ये होता है आउटपुट। इससे अगर कोई नोड निकल रहा है तो होता है आउटपुट, ठीक है। और जो ट्रायंगल्स होते हैं ये होते हैं इनपुट।
तो ये अलग अलग कलर के क्यों हैं? अगर इनपुट ही हैं तो अलग अलग कलर के क्यों हैं? कोई येलो क्यों है, कोई ब्लू क्यों है, अभी आपको कुछ में दिखेगा ग्रीन क्यों है, राइट? अगर मैं यहाँ पे मर्ज डाल देता हूँ, देखो एक ग्रीन भी दिखेगा आपको, तो ग्रीन क्यों है? तो सबका अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। अगर येलो है तो बैकग्राउंड में लगा है, ब्लू है तो कोई एक्स्ट्रा चीजें लगी हैं, मे बी मास्क लगा है, मे बी कोई एक्स्ट्रा फंक्शन लगा है, कोई एक्स्ट्रा इफेक्ट लगा है। एंड ग्रीन है तो मतलब फोरग्राउंड में लगा है। फोरग्राउंड इन द सेंस बैकग्राउंड, येलो मतलब बैकग्राउंड, पीछे है एक ऑब्जेक्ट, ब्लू और ग्रीन मतलब फोरग्राउंड मतलब आगे है एक ऑब्जेक्ट, और ब्लू का मतलब इफेक्ट है, ठीक है। ये धीरे धीरे चीजें सीख जाओगे। तो टेक्स्ट में कैसे करते हैं? जैसे टेक्स्ट को कनेक्ट कर दिया मीडिया आउट से, तो यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ। जैसे मैं लिख लेता हूँ क्लास 4, तो यहाँ पे एक लग गया टेक्स्ट। जूम करके दिखा देता हूँ, क्लास 4 एक टेक्स्ट। तो यहाँ पे आप जाके फॉन्ट चेंज कर सकते हो, ढेर सारे फॉन्ट्स हैं। आप इसकी स्टाइल चेंज कर सकते हो, साइज चेंज कर सकते हो, ट्रैकिंग चेंज कर सकते हो, लाइन स्पेसिंग चेंज कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हो। आप इसको राइट ऑन, जैसे नहीं लिख के आता टाइप होता है किट 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 किट, ठीक है, तो वो यहाँ से बनता है एनिमेशन। वो भी आपको बताऊंगा आगे चल के। अभी हो गया, टेक्स्ट भी हो गया। फिर आ जाता है पेंट नोड। तो पेंट नोड को ड्रैग करके देख लेते हैं भाई। पेंट नोड सिंपल पेंट वाला होता है। यहाँ पे ब्रश चूज करेंगे, ठीक है, कुछ कुछ पेंट करेंगे। अभी आपका नहीं काम करेगा क्योंकि यहाँ पे एक बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है, तो इसको भी आगे देखेंगे जब अपन एडवांस वाली क्लास में आएंगे। सीसी, ठीक है, कलर करेक्टर आ जाता है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सीसी बोलते हैं। तो सीसी का काम क्या होता है? कलर करेक्शन करना, ठीक है, कलर को करेक्ट करना। अभी ये आप इसको जानोगे आप कलर पेज में बहुत अच्छे से, बट यहाँ पे भी एक बेसिक सा झलक देख लेते हैं। तो अगर मान लो जैसे ये मेरा हट गया है, ठीक है, अब मैं इसमें कनेक्ट करना चाह रहा हूँ भाई कि इससे इससे हो के जाए, ठीक है, तो कैसे कनेक्ट करेंगे? तो एक तो है कि मैं यहाँ पे जाऊँ, इसको यहाँ से लाऊं और इसके येलो वाले पे ड्रैग करके लगा दूं, उसके बाद इसका स्क्वायर पकड़ूं और यहाँ पे लगा दूं। सिंपल ऐसे हो जाएगा। अगर अब वो आप नहीं करना चाहते तो क्या करना है? इसको पहले क्लिक करना है, शिफ्ट दबाना है और लेके आना है, जैसे ही लाइन देख रहे हो क्रॉस हो रही है, ठीक है, और फिर वैसे ही माउस की बटन छोड़ देनी है, उसके बाद शिफ्ट छोड़ना है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर मैनुअली कर लो, ठीक है, अगर उतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसे है आपका और इसको लाना ही है और नहीं हो रहा है वैसे, तो यहाँ से हटो, इसको ऐसे काट के लाओ, यहाँ पे जोड़ दो, उसके बाद इसका स्क्वायर पकड़ो और इसमें लगा दो, सिंपल, ठीक है। अगर वो चीज़ नहीं हो रही शिफ्ट वाली, जो कि मैंने किया, कैसे किया अभी फिर बता रहा हूँ, एक और इंपोर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या किया, शिफ्ट पे दबाया, शिफ्ट बटन दबाई, उसके बाद माउस की लेफ्ट बटन दबाई, इसको क्लिक किया, ड्रैग करके लाया, और जैसे देखो जैसे इस लाइन पे लाओगे कलर हल्का सा चेंज होगा। उसके बाद आपको माउस की बटन छोड़नी है, माउस को छोड़ना है, शिफ्ट को नहीं, माउस को छोड़ दिया, ठीक है, फिर शिफ्ट को छोड़ा एंड नोड लग गया, ठीक। हटा देते हैं, कैसे हटता है? नोड सेलेक्ट करना है, बैक स्पेस दबाना है, नोड अपने आप हट जाएगा। तो जैसे इसको लगा लिया, अब मुझे इसका क्या चेंज करना है? मुझे कलर चेंज करना है, तो मैं कर जाऊंगा पहले तो कॉन्ट्रास्ट ही चेंज कर देते हैं। देखो कॉन्ट्रास्ट चेंज हो गया, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट चेंज बहुत बहुत तगड़ा फीचर। सैचुरेशन हट गया, लग गया, हट गया, लग गया। उसके बाद गेन, गेन, ठीक है। तो इसको हम लोग बहुत अच्छे से देखते हैं जब इफेक्ट या फिर कलर पेज में यूज़ करते हैं, तो उसको भी आगे देखेंगे। फिर इसी का एक छोटा सा बड़ा रूप आ जाता है, छोटा सा बड़ा रूप आ जाता है, एक बड़ा रूप आ जाता है, ठीक है, इसको कलर कर्व्स बोलते हैं। यहाँ पे कर्व को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके हम लोग कलर चेंज करते हैं, तो इसको देखने की जरूरत है नहीं, सिंपल अभी जब वक्त आएगा तब बताऊंगा, ठीक है। ब्राइटनेस भी सेम काम करता है, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, अभी बताया आपको। फिर आ जाता है ब्लर, ब्लर भी सेम ही काम करता है, यहाँ पे ले जाओगे, ड्रैग करके छोड़ दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लर साइज बढ़ा सकते हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं ब्लर का। उसके बाद आ जाता है मर्ज, ठीक है। तो मर्ज बताता हूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोड है। कैसे? पहले इसको ड्रैग करके लाते हैं मर्ज का। अब मर्ज अगर मैं बोलता हूँ तो आपके दिमाग में क्या आता है? मर्ज मतलब दो चीज़ों को मर्ज कर देना आपस में, ठीक है। तो वही है, जैसे एक मीडिया लगी है, अब मैं चाहता हूँ कि इसके बगल में कुछ आके लग जाए यहाँ पे, ठीक है, जो ब्लैंक स्पेस है आप कुछ आके लग जाए, मे बी ये इमेज आके लग जाए। तो मैं इस इमेज को ड्रैग कर लेता हूँ यहाँ से, उसके बाद इस इमेज को मैं कनेक्ट कर देता हूँ ग्रीन वाले ट्राइंगल से। अब मैंने ग्रीन वाले से ही क्यों कनेक्ट किया? मैं तो येलो से भी कनेक्ट कर सकता था, मैं तो ब्लू से भी कनेक्ट कर सकता था, ठीक है। अब बस कोई ये मत बोल देना कि स्क्वायर से भी कनेक्ट होता है, भाई स्क्वायर आउटपुट होता है, उससे नहीं कनेक्ट होता है, सिर्फ ट्राइंगल्स में ही कनेक्ट होंगी चीज़ें, ओके। अब मैंने बताया था ना आपको कि येलो होता है बैकग्राउंड, ठीक है, तो इस इमेज को हम लोग यूज़ करेंगे एज अ बैकग्राउंड। मतलब ये इमेज रहेगी कुछ यहाँ पे
और ये जो दूसरी इमेज रखी ये इसके यहाँ पे जाके लग जाएगी फोरग्राउंड में, ठीक है। ये मान लो दूसरी इमेज है, ये पहली इमेज है, इसको बैकग्राउंड यूज़ किया और ये इमेज जाके लग गई फोरग्राउंड में, ठीक। इस वजह से मैंने इसको ग्रीन में कनेक्ट किया। ग्रीन होता है फोरग्राउंड, ये देखो फोरग्राउंड लिख के भी आएगा। येलो होता है बैकग्राउंड, ठीक है। तो मैं मीडिया वन को एज अ बैकग्राउंड यूज़ करूँगा, तो यहाँ से छुड़ाया इसको, यहाँ लगा दिया और इसको यूज़ किया ग्रीन में और इसका स्क्वायर पकड़ के इसमें लगा दिया, ठीक है। तो अभी हम लोग मीडिया 2 देख रहे हो, मीडिया 2 ने पूरा स्पेस ले लिया। तो इसको छोटा कर लेते हैं। छोटा कैसे करते हैं? ट्रांसफॉर्म से। ये जाओगे यहाँ पे देखो छोटा सा ट्रांसफॉर्म लिख के आएगा, क्लिक कर दोगे लग जाएगा। नहीं लगेगा तो आपको लगाना आता है, ठीक है। कैसे लगाते हैं? जैसे मान लो अभी ये लगा हुआ था और आपका नहीं लगा है चीज़ें, ठीक है। तो कैसे लगाओगे? इसका यहाँ से जाओगे, ग्रीन से हटाओगे, इसके येलो में लगाओगे और इसका जो स्क्वायर है उसको ले जाओगे इसकी ग्रीन में, लग गया। अब ट्रांसफॉर्म से जाएंगे, इसका साइज छोटा कर देंगे और ये जो सेंटर एक्स वाई है इससे ड्रैग करके यहाँ साइड में ले आएंगे और वाई से ऊपर कर देंगे। देखो लग गया ना। पहली वाली इमेज बैकग्राउंड में, दूसरी वाली इमेज फोरग्राउंड में लग गई। ओके, इतना काम था। ट्रांसफॉर्म का भी यहीं पे देख लिया हम लोगों ने। देखो ट्रांसफॉर्म में चीज़ें हैं, एंगल वैंगल तो आपने ट्रांसफॉर्म पहले ही देख रखा है एडिट पेज में, ठीक है। तो जाके पिछले वाली क्लास देख लो, अगर नहीं देखी है तो देख लो, उसके बाद आना, ठीक है। तो यहाँ से और ट्रांसफॉर्म देख लिया और मर्ज भी देख लिया हम लोगों ने। फिर मल्टी मर्ज आता है, मतलब जैसे अभी हम लोगों ने मर्ज का यूज़ किया ना, ऐसे सिंपल एक मर्ज लगता है लेकिन वो और ज़्यादा क्लिप्स के लिए, वो भी हम लोग आगे देखेंगे, अभी नहीं। आप यही सिंपल वाला मर्ज अभी के लिए जान लो, वो बहुत है। तो उसके बाद आ जाता है चैनल बूलियंस। इसका क्या वर्क होता है? इसका भी कलर जैसा ही वर्क होता है, जैसे सीसी का वर्क था। तो इसको यहाँ पे लगा लेते हैं शिफ्ट से होल्ड करके, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी अगर चेंज है, जैसे ग्रीन बीजी, तो देखो ग्रीन ग्रीन हो गया। तो फिर उसके बाद आता अपना मैट कंट्रोल, ये भी एक कलर वाला ही है। तो जब हम लोग एक इफेक्ट बनाएंगे जहाँ पे सारी चीज़ें यूज़ करेंगे, तब इनका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इसको इग्नोर करो, इसको इग्नोर करो, बस मल्टी मर्ज को इग्नोर करो। जब इनका यूज़ आएगा तब हम लोग देखेंगे, क्योंकि अभी अगर मैं बता भी दूंगा चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, कोई फ़ायदा नहीं उसका, ठीक है। उसके बाद आता है मास्क। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग जानते हैं मास्क कैसे काम करता है, ठीक है। जैसे ये मान लो आपको छोटा सा स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मास्क क्या करेंगे, ऐसे ऐसे फाड़ लेते हैं, ठीक है, इसको फटाफट। ये हो गया मास्क। मैंने इस रेक्टेंगल को इस पूरी इमेज से निकाल लिया, तो मैंने इसको मास्क कर लिया यहाँ से। इसका सिंपल सा इतना ही रूल होता है, इतना ही यूज होता है मास्क का, ठीक है। अब मैंने इसको रेक्टेंगुलर शेप में निकाला है, तो इस वजह से रेक्टेंगल लग गया यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं वहीं इसको थोड़ा सा सर्कुलर में निकालता है तो एलिप्स लग जाता। अगर मैं आपको इसको मैनुअली थोड़ा सा अलग उतर पुतर के निकालता, ठीक है, अलग ऐसे ऐसे करके, इसका कुछ अलग ही शेप होता, टेढ़ा मेढ़ा ऐसा, ठीक है। तो इसको एलिप्स से निकाला होता। तो अलग अलग फंक्शन है मास्किंग के लिए। अगर आप चाहते हो कि आपकी इमेज से एक स्क्वायर शेप में कट जाए चीज़, ठीक है, तो आप स्क्वायर वाला यूज़ करोगे। एलिप्स शेप में कट जाए तो एलिप वाला। पॉलीगॉन मतलब आप मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हो चीज़ें, ठीक है। अभी आपको दिखा देता हूँ एक चीज़ मास्क करके यहाँ पे, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। मैं पॉलीगॉन वाला दिखा देता हूँ। सबसे एडवांस फंक्शन यह है यहाँ पे, इसका स्क्वायर इसके ब्लू वाले से कनेक्ट करिए। अब मैंने ब्लू वाले से क्यों कनेक्ट किया है, ठीक है। मैं किसी और से भी कनेक्ट कर सकता था। देखो मैं मीडिया 1 पे जाता हूँ और इससे कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अभी आपको कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि ये ऑन है, ठीक है। तो ये पॉलीगॉन है। अभी पॉलीगॉन आपके ना समझ में आए तो मत समझना, बस अभी ये समझो कि मास्किंग क्या होती है। पॉलीगॉन कैसे वर्क करता है ये नहीं समझना है आपको, मास्किंग कैसे वर्क करती है ये समझना है। पॉलीगॉन तो हम लोग आगे देखेंगे, जब इफेक्ट बनाएंगे तब देखेंगे पॉलीगॉन कैसे काम करता है। बस अभी सीखना है कि मास्किंग कैसे काम करती है। मान लो मुझे इसका इतना हाथ मास्क करना है, ठीक है। मैं कंट्रोल करके जूम करूंगा, ये हाथ मास्क करना है, तो मैं क्लिक करूंगा, देखो ऐसे ऐसे क्लिक करते हुए मैंने कर लिया। उसके बाद आके इसको क्लोज कर लिया और पॉलीगॉन को ऑन कर लिया। देखो अभी सिर्फ हाथ अलग हो गया। मैंने जैसे स्क्वायर अलग किया था ना उससे, येलो वाले पेपर से, वैसे इसका हाथ अलग हो गया। अब मैं इन्वर्ट कर दूं तो इसका हाथ अलग हो गया और इमेज आ गई। तो सिंपल सा इतना होता है मास्किंग का काम। हम लोग इसको बहुत डिटेल में देखेंगे आगे जब इफेक्ट बनाएंगे, ठीक है। फिर वही थोड़ा मास्किंग के बी एलिप्स एंड मल्टीपॉली आ जाता है, ठीक है। उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। तो पी एमिटर, ठीक है, और पी डायरेक्शनल फोर्स और पी रेंडर का क्या काम होता है। तो यहाँ पे पी लिखा है ना, उसका मतलब है पार्टिकल। पार्टिकल एमिटर मतलब पार्टिकल को एमिट करना, पार्टिकल को फोर्स देना, पार्टिकल को रेंडर करना, ठीक है। इसका इतना काम होता है। मैं हर एक चीज ड्रैग करके दिखा देता हूँ। पहले पी एमिटर लाए,
ठीक है, मतलब पार्टिकल एमिटर का एक नोड लगा दिया, उसके बाद इसको रेंडर करने के लिए एक नोड लगा दिया, और इसको इसके येलो से कनेक्ट कर दिया, और इसके स्क्वायर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अभी ये देखो आपको हल्का सा पार्टिकल्स दिख रहे होंगे। ठीक है, पार्टिकल्स दिख रहे हैं, जैसे ही आप इसको प्ले करोगे देखो पार्टिकल्स आ रहे हैं, पार्टिकल्स आ रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, ठीक है, गायब होते जा रहे हैं। तो ये होता है पार्टिकल्स का। इसको भी हम लोग अभी नहीं टच करते हैं, एडवांस में ही देखेंगे। आप बस एक झलक देख लोगे कि पी एमिटर होता क्या है, बस आपने देख लिया कि पार्टिकल को एमिट करता है, इतना यूज होता है। आगे देखेंगे इफेक्ट में कैसे प्रॉपर यूज करते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद आता है प्लेन, इमेज प्लेन 3D, शेप 3D, टेक्स्ट 3D, मर्ज 3D, कैमरा 3D, स्पॉटलाइट एंड 3D रेंडर। ओके, तो ये हो जाता है इसका 3D पार्ट। यहाँ पे भी आप 3D बना सकते हो, ये एक 3D सॉफ्टवेयर के तरीके यूज किया जा सकता है, लेकिन मैं इसको नहीं रिकमेंड करता एज अ 3D, क्योंकि यहाँ पे उतने उतने टूल्स नहीं हैं, ठीक है, जितना आपको ब्लेंडर वगैरह में मिल जाते हैं। तो यहाँ पे छोटे छोटे जान लेते हैं क्या क्या होता है। अगर मान लो जैसे मैं 3D इमेज प्लेन ले आता हूँ, तो अभी जैसे ये इमेज है, तो ये सॉफ्टवेयर इसको 2D मानता है। ठीक है, जो नॉर्मल आपने ये इंपोर्ट किया ना मीडिया वन, इसको ये सॉफ्टवेयर 2D मानता है, मतलब ये 2D है, 2D है। ठीक है, इसको आप ऐसे ऐसे नहीं मूव कर पाओगे, आप इसको सिर्फ देख पाओगे ऐसे। ठीक है, आप इसको मूव नहीं कर सकते ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे मूव कर सकते हो, ऐसे ऐसे मूव कर सकते हो, 2D प्लेन में मूव कर सकते हो। आप इसको ऐसे ऐसे या फिर किसी भी और एंगल से मूव नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये 2D है। बट जैसे आपने इमेज प्लेन 3D लाया, ये हो गया 3D। अब आप इस इमेज प्लेन को मूव कर पाओगे। ओके, और इमेज प्लेन 3D को ऑलवेज यूज करने के लिए रेंडर 3D की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कोई भी 3D इफेक्ट यूज करोगे, रेंडर 3D लगाना ही लगाना है, मतलब रेंडर करने के लिए 3D लगाना ही पड़ेगा, वरना वर्क ही नहीं करेगा। मान लो ये लगा देते हैं, तो देखो अभी आपका इमेज प्लेन आ गया। जैसे आप इमेज प्लेन पे क्लिक करोगे, इंस्पेक्टर पे जाके आपको जाना है ट्रांसफॉर्म में। उसके बाद आप देखो इसको 3D में मूव कर पा रहे हो। वैसे ही ऐसे इसको हटा लेते हैं। ठीक है, एक कोई शेप ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, तो शेप ऐड कर लिया, शेप को चेंज कर लेते हैं। जैसे शेप पे क्लिक किया, इंस्पेक्टर पैनल खुला, यहाँ पे मैं प्लेन से कर लेता हूँ स्फेयर। ठीक है, ये स्फेयर है, अभी आपको नहीं पता चलेगा। क्यूब कर लेते हैं। ठीक है, इस पे गए ट्रांसफॉर्म पे, रोटेशन पे गए, मैंने वाई में रोटेट कर दिया, देखो क्यूब है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से देखेंगे हम लोग आगे, तो अभी टेंशन मत लो, बस जान लो कि कैसे क्या चीज़ वर्क करती है। उसके बाद टेक्स्ट 3D, जो अभी हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट लगा रहे थे, ये वाला टेक्स्ट, ठीक है, ये 2D था, बट ये 3D है। यहाँ पे अगर हम लोग कुछ टेक्स्ट देते हैं, जैसे क्लास 4, ठीक है, और हम लोग इसको क्या करते हैं, रोटेट करते हैं जाके ट्रांसफॉर्म से, देखो 3D है कि नहीं है। आप इस वाले टेक्स्ट को नहीं रोटेट कर सकते थे, इस वाले को, ठीक है, किसी भी हालत में, बट ये टेक्स्ट 3D है तो इसको रोटेट कर सकते हो। मर्ज 3D कैसे काम करता है, जैसे मर्ज काम करता है, दो नोट्स, दो पिक्चरों को जोड़ने का काम करता है, वैसे ये भी मर्ज काम करता है। यहाँ पे दो 3D ऑब्जेक्ट जोड़े जाते हैं, वो आपको आगे वाली क्लासों में दिख ही जाएंगे। कैमरा का भी थोड़ा सा एडवांस होता है, मैं इसको अभी नहीं छूने वाला हूँ, क्योंकि आप लोगों को बिल्कुल नहीं समझ में आएगा ये चीज़, मुझे पता है, क्योंकि मेरे को तो मेरे टीचरों ने इसको छूने भी नहीं दिया था। ठीक है, मैं आपको बता भी रहा हूँ। तो ये कैमरा होता है, ठीक है, 3D कैमरा। अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो एक व्यू है। ठीक है, अभी हम लोग इसको, इस व्यू को चेंज नहीं कर सकते। अभी मान लो क्लास ये है, ठीक है, और हमारा व्यू फिक्स है, हमारी आंखें फिक्स हैं, ठीक है, और हम लोग सिर्फ इसको ऐसे ऐसे देख सकते हैं, ऐसे ऐसे करके इसको मूव कर सकते हैं हाथ को, लेकिन सर को नहीं मूव कर पाएंगे। लेकिन जब कैमरा हम लोग के पास आ जाता है, कैमरे का कंट्रोल आ जाता है, मतलब हम लोग अपने चेहरे को भी मूव कर सकते हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ये है, ये ऑब्जेक्ट है, और मैं इसको अभी ऐसे देख पा रहा था, सिर्फ ऑब्जेक्ट को मूव कर पा रहा था, लेकिन अब मेरी अगर आंखें कैमरा है, तो मैं खुद भी मूव होके देख सकता हूँ इस चीज़ों को। ठीक है, तो ये कैमरे का इतना फंक्शन होता है। लाइट का क्या फंक्शन होता है, मतलब लाइट, एक ऑब्जेक्ट है, उसको मैं यहाँ से लाइट देना चाह रहा हूँ, तो मैं लाइट नोड को लाऊंगा और यहाँ पे लाइट ले आऊंगा, तो लाइट लग जाएगी। हम लोग देखेंगे, जब हम लोग इफेक्ट बनाएंगे तब देखेंगे, अभी मैं इसको नहीं छूने वाला, आपका दिमाग फट जाएगा। ठीक है, और रेंडर 3D हम लोग देख ही चुके थे। तो अभी जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शन थे हम लोगों ने देख लिए हैं। अभी यहाँ पे शिफ्ट और स्पेस बार क्लिक करोगे तो बहुत सारे फंक्शन, बहुत सारे। एंड मैं लिटरली खुद हॉनेस्टली बताऊं, मैं 3 साल से कर रहा हूँ एडिटिंग, एंड मैंने इसके सारे फंक्शन नहीं यूज़ किए। मेरे को कुछ फंक्शन तो आज तक अनजान हूँ मैं इन चीज़ों से। तो आपको भी सिंपल यही करना है, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है वीडियो एडिटिंग में, तो एक ही रूल है,
जितना काम का हो उतना सीखो, और जो बेकाम का हो उसको इग्नोर करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। सिंपल इसी काम से, इसी रूल से आप आगे बढ़ते हो वीडियो एडिटिंग में खासकर। तो जब हम लोग इफेक्ट पे लाएंगे तो आप खुद ही देख लेना कौन कौन से हम लोग नोट्स यूज़ कर रहे हैं, इसका कितना यूज़ पड़ रहा है, उस हिसाब से चीज़ें सीखते जाना। तो अभी हम लोगों ने पूरा फ्यूजन पेज कंप्लीट कर लिया है। कोई भी डाउट हो तो आप सिंपली जाके कमेंट सेक्शन में लिख देना। आपको लगे कि मैंने कुछ छोड़ दिया, ठीक है, ऑल्दो मैंने छोड़ा नहीं है, अगर कोई चीज़ छोड़ी है तो उसका सिंपल सा मतलब यही है कि हम लोग आगे आने वाली क्लासेस में देखने वाले हैं। ओके, अभी आपका उतना लेवल नहीं है कि आप वो चीज़ें समझ पाओ, इसी वजह से मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। ओके, तो सिंपल सा फ्यूजन पेज होता है कंप्लीट। और कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप सिंपल कमेंट सेक्शन में लिख दो, आंसर मिलेगा। बस ऐसे क्लास में बने रहो भाई, और क्या चाहिए। ठीक है, वीडियो एडिटिंग अच्छे से सीखने में मिल रही है। अगर क्लासेस पसंद आ रही हो तो लाइक वाइक कर दो, कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ मैं तो ज़रूर बताना भाई, ठीक है। और धीरे धीरे हम लोग सारे इफेक्ट्स पे आएंगे। बहुत फास्ट चल रहे हैं हम लोग, जिस हिसाब से मैंने सोचा था उससे काफ़ी ज़्यादा फास्ट चल रहे हैं। तो बहुत जल्दी हम लोग इफेक्ट्स पे आएंगे। जब हम लोग इफेक्ट्स बनाएंगे, ट्रांजिशन बनाएंगे, स्टाइलिंग में एडिट करेंगे, तब बहुत ज़्यादा फन आने वाला है, ठीक है। तो कंसिस्टेंट रहो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। और अगर कुछ भी इम्प्रूवमेंट मैं कर सकता हूँ तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। और अगर कुछ भी चीज़ आपको ऐसा लगता है कि छूट गया या फिर मैंने उसको एक्सप्लेन नहीं किया, वो भी आप कमेंट में लिख सकते हो। तो बस देखो, हम लोग धीरे धीरे एडवांस हो रहे हैं, ठीक है। और इसी फ्यूजन पेज पे हम लोग बहुत सारे इफेक्ट्स बनाने वाले हैं। आने वाली क्लासेस में बहुत सारा काम करने वाले हैं। तो बस चैनल को फॉलो करते रहो, प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहो, और एकदम माइंड फ्री होके ट्रस्ट रखो मुझ पे, एंड सारी चीज़ें हो जाएंगी। आप एक अच्छे प्रो वीडियो एडिटर बन जाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।